आज का जिस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं वो है व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि एसटीपी प्लांट से होने वाली हानियां और लाभ के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड बने रहें वीडियो के अंत तक, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है फ्रेंड, हर चीज को आपको अपने लाइफ से ही रिलेटेड लेके चलना है और आपको अपने आप से ही समझना है। चलिए फ्रेंड देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज का जिस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं वो है एसटीपी प्लांट से होने वाली लाभ और हानियों के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट से होने वाली लाभ और हानियों के बारे में कुछ इस प्रकार दिया गया है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है, यानी कि पहले हम समझेंगे लाभ के बारे में, फिर समझेंगे हानि के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लाभ, यानी कि एसटीपी प्लांट से होने वाले लाभ के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट से होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं, आइए फ्रेंड समझते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। तो फ्रेंड जो एसटीपी प्लांट है उसकी वजह से जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है बहुत अच्छे से होता है, यानी कि पहला लाभ ये है कि जो हमारा एसटीपी प्लांट है उसके लगाने से जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, यानी कि पर्यावरण जो है पॉल्यूटेंट होने से बचता है, ठीक है। यानी पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो यानी कि एसटीपी प्लांट होते हैं अपशिष्ट जल से या वेस्ट वाटर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को हटाते हैं, यानी कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं या हानिकारक प्रदूषण होते हैं, यानी कि हानिकारक प्रदूषकों को हटाते हैं और पानी को जो है रोग मुक्त करते हैं, जिससे जल प्रदूषण कम होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है, ठीक है। यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो पानी के अंदर से हानिकारक प्रदूषकों को हटाता है, जिससे क्या होता है जल प्रदूषण की रक्षा होती है, यानी जल प्रदूषण कम होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी होती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, यानी फ्रेंड सेकंड लाभ है प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। तो दूसरा लाभ यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार भी होता है एसटीपी लगाने से। तो फ्रेंड इससे क्या होता है जो एसटीपी प्लांट होता है वो जल जनित रोगों को कम करता है, यानी कि जल के अंदर जो भी रोगाणु होते हैं, यानी कि जल के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं या रोगाणु होते हैं उनको वो कम करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे मानव आबादी का स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है, यानी कि जो एसटीपी प्लांट है जो पानी के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देता है, यानी कि पानी को स्वस्थ बना देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है, यानी कि पर्यावरण जो पॉल्यूटेंट होता है वो बच जाता है, जिससे पूरे पर्यावरण में या पूरे एनवायरनमेंट में जो जीव जंतु रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का संरक्षण। इससे क्या होता है, यानी संसाधनों का संरक्षण क्या होता है। तो फ्रेंड एसटीपी के लगाने से, यानी एसटीपी प्लांट के लगाने से जो एसटीपी प्लांट अपशिष्ट जल को उपचारित करता है उसको जो है पुनः उपयोग में लाने, जैसे सिंचाई के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करना, औद्योगिक क्षेत्र जैसे कूलिंग टावर में उपयोग करना, घरों में फ्लशिंग के लिए उपयोग करना, लॉन एरिया में सिंचाई के लिए उपयोग करना, ठीक है। ये सब जो है रीयूज कर सकते हैं, उस वाटर को जो है एसटीपी से अपशिष्ट जल को उपचार करने के बाद उस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल एरिया में या सिंचाई के लिए या किसी लॉन एरिया किसी पेड़ पौधों गमलों में डालने के लिए या घर में फ्लशिंग के लिए, जो हम लोग टॉयलेट में फ्लश यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। इससे क्या होगा जो फ्रेंड हम लोग बोरवेल से जो मीठे पानी का उपयोग करते हैं, जो अच्छा पानी है क्लियर वाटर जिससे हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जिससे हम बोलते हैं, यानी उस पानी की जो बचत है अच्छे से होगी, यानी कि जब हम एसटीपी से पुनः उस पानी को ट्रीट करके अपने संसाधनों के लिए उपयोग करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, जैसे फ्लशिंग हो गई या इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग टावर सिंचाई के लिए, तो उतना पानी जो है हम बचत कर लेंगे जो हम बोरवेल से निकालते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आगे मीठा पानी जो है संरक्षित हो जाएगा आगे के लिए, ठीक है। यानी कि एसटीपी प्लांट से उपचारित जल को पुनः रीयूज किया कर सकते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में या किसी कूलिंग टावर में या फ्लशिंग के लिए सिंचाई के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे मीठे पानी के संसाधनों की बचत होती है, ठीक है फ्रेंड। आइए अब समझते हैं फ्रेंड चौथा पॉइंट है ओडोर कंट्रोल, यानी कि गंध नियंत्रण। तो हमारे एसटीपी प्लांट के लगाने से जो हमारे अपशिष्ट वाटर होता है, अपशिष्ट जल होता है,
उसमें जो गंध आती है उसको भी नियंत्रण करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण पॉल्यूटेंट होने से बचता है। तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट के उचित उपचार से अनउपचारित सीवेज से जुड़ी जो दुर्गंध है उसको जो है कम किया जा सकता है एसटीपी प्लांट के द्वारा। ठीक है, उचित उपचार से जो पानी के अंदर अनउपचारित जो दुर्गंध होती है उसको कम कर सकते हैं, जिससे फिर आसपास की जो वायु की गुणवत्ता है, जो आसपास का जो वायु है यानी हवा है जो आसपास की, उसको जो है पॉल्यूटेंट होने से बचाया जा सकता है, यानी उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है एनर्जी एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी कि ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन। ठीक है, तो फिर इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कुछ एसटीपी प्लांट ऐसे होते हैं जो बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करते हैं, यानी कि कुछ एसटीपी प्लांट ऐसे होते हैं जहां पे बायोगैस उत्सर्जित की जाती है, यानी बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन होता है। और फ्रेंड जो हमारी स्लज उसमें से निकलती है उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उस स्लज को उपचारित किया जाता है, जिससे उस स्लज को जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं, जिसका हम लोग खेतों में गमलों में यूज करते हैं। ठीक है, जो एसटीपी प्लांट है इसके माध्यम से जो है हम बायोगैस भी उत्सर्जित करते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में जो खाद बनती है वो भी हम उत्पादित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो फ्रेंड हमारे लाभ हैं, यानी कि एसटीपी प्लांट्स के लगाने से जो लाभ मिलते हैं वो मैंने आपको बताए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण भी रहता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, संसाधनों का संरक्षण होता है, गंध नियंत्रण भी होती है और आर्थिक लाभ भी होता है, और फ्रेंड ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन भी होता है, यानी कि बायोगैस उत्सर्जित होती है और फर्टिलाइजर उत्पन्न होता है जिसे कंपोस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड दूसरा पॉइंट है, अभी तो मैंने लाभ समझे, अब हम समझते हैं हानियां, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट से होने वाली हानियों के बारे में हम समझते हैं। तो फ्रेंड सीवेज ट्रीटमेंट से होने वाली हानियां कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, हाई कॉस्ट। पहला है हाई कॉस्ट यानी उच्च लागत। तो फ्रेंड उच्च लागत से क्या होता है, नहीं तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट स्थापित करने और लगाने में भारी पूंजी और जमीन की आवश्यकता होती है, और फ्रेंड इसमें उच्च ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लगती है, हाई कॉस्ट जो है इसमें लगती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। यानी कि फ्रेंड जब हम प्लांट को लगाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, मशीनें जो लगती हैं, एमबीआर वगैरह जो लगेगा, मोटर बड़े बड़े लगेंगे, पाइपलाइन लगेगी, वो ज्यादा कॉस्टली होती है और वो ज्यादा एरिया में लगती है। फिर उसको चलाने के लिए जब हमने प्लांट को स्थापित कर लिया इसके बाद उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए वर्कर चाहिए और हाई कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें हानियां भी हैं। पहली हानि यही है कि ज्यादा लागत खर्च करना पड़ता है। इसका दूसरा पॉइंट है ओडोर एंड हाइब्रिड बैक्टीरिया, गंध और संकर बैक्टीरिया। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया ये गंध नियंत्रण करता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी गैस है, यानी कि तो फ्रेंड कभी कभी क्या होता है एसटीपी प्लांट के अंदर कुछ ऐसी गैसें उत्सर्जित होती हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ तीखी गैसें उत्सर्जित कर सकता है, और फ्रेंड इसमें कुछ ऐसे हाइब्रिड बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो जाते हैं जो ये बहुत ज्यादा हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए घातक होते हैं। यानी कि एसटीपी प्लांट में कुछ ऐसे हाइब्रिड बैक्टीरिया जब उत्पन्न हो जाते हैं कुछ परिस्थिति के कारण, जिससे क्या होता है ये बैक्टीरिया जो है हमारे जो एमएलएसएस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसको जो है ये मारने लगते हैं, खाने लगते हैं, जिससे हमारा एमएलएसएस का लेवल डाउन हो जाता है, जिससे हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो होता है यानी आउटलेट जो क्वालिटी है वाटर की वो अच्छी नहीं आती, यानी कि पूरा परफॉर्म जो है बिगड़ जाता है, यानी कि हमारा प्लांट का जो शेड्यूल है वो अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे जो एसटीपी का ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बाधित होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक हानि भी है, यानी कि कुछ ऐसी तीखी गैस उत्पन्न होती है जिससे पॉल्यूटेंट होता है, और जो हाइब्रिड बैक्टीरिया होते हैं वो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको बाधित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा है एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि ऊर्जा की खपत। तीसरी हानि ये है कि ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड एसटीपी प्लांट को चलाने के लिए ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे एसटीपी प्लांट होते हैं जहां ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, ज्यादा बिजली की खपत होती है। कुछ ऐसे कुशल एसटीपी प्लांट होते हैं जहां पे कुशल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे मोटर ज्यादा कैपेसिटी के लगे हैं तो वहां पर ज्यादा बिजली खपत होगी। कुछ प्लांट ऐसे हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है, जिससे जो पहले प्लांट जितने कैपेसिटी का चलता था, जितनी एनर्जी खपत करता था, अब जो प्लांट लग रहे हैं उससे आधी एनर्जी में चल रहे हैं। ठीक है, यानी आधी ऊर्जा खपत करते हैं उससे पहले से। तो इस तरीके से हमारा टेक्निकल भी जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऊर्जा की खपत भी होती है।
ठीक है। इसके बाद फ्रेंड 4 पॉइंट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। तो फ्रेंड यदि अगर एसटीपी प्लांट को उचित प्रबंधन ना किया जाए, यानी कि एसटीपी प्लांट का उचित प्रबंधन ना किया जाए तो ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर एसटीपी प्लांट चला रहे उसका अच्छे से प्रबंधन नहीं किया गया तो ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये क्या नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जैसे कीचड़, ज्यादा कीचड़ उत्सर्जित करेंगे और पानी भी नमकीन आएगा। ठीक है, तो हमें प्लांट को अच्छे से व्यवस्थित रखना है और उसका अच्छे से प्रबंधन भी करना है। तो प्रबंधन कैसे करेंगे, डेली रूटीन बेस पे हमें पानी की जो वाटर क्वालिटी है उसको चेक करना है, जो पानी चेकअप के जो पैरामीटर है उनको भी चेक करना है, रूटीन वाइज पे हमें प्लांट की जो एक्टिविटी है उसको देखना है। ठीक है, तो ये सब हमें जो है उसको मेंटेन रखना है। जो पानी के पैरामीटर से चेक करनी, बीओडी, सीओडी, पीएच, टीडीएस, हार्डनेस, ये सब चेक करना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो भी हमारे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो कॉस्ट आती है उसको भी देखना है, और जो हमारे ऑपरेशनल जो वर्कर्स हैं यानी कि ऑपरेटर है या हेल्पर है उसको भी रूटीन बेस पे गाइड करना। ठीक है, इस तरीके से जो है उसको हम नकारात्मक जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हम सही से अच्छे से व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जिससे स्लज और नमकीन पानी का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है रूटीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी नियमित रखरखाव और मरम्मत। तो फिर इसमें क्या होता है, एसटीपी प्लांट को ठीक से काम करने के लिए रूटीन मेंटेनेंस और मरम्मत की जरूरत होती है। यानी कि अगर प्लांट को अच्छे से चलाना है, अच्छे से परफॉर्मेंस लेना है, उसका आउटपुट क्वालिटी अच्छी लेनी है, वाटर क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपको रूटीन वाइज पे उसकी मरम्मत और देखरेख करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छे कुशल होनहार वर्कर। ठीक है, यानी कि जो वर्कर हैं उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में अच्छे से उनको जानकारी होनी चाहिए, जिससे प्लांट के बारे में वो अच्छे से जानकारी रखने वाले हों, तो जिससे क्या होगा वो प्लांट को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सब चाहिए आपको तो इसके लिए क्या होगा, आपको अधिक लागत और अधिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा, और जो आपकी मैन पावर है उसके जरिए अधिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमने प्लांट की नियमित रखरखाव या मेंटेनेंस नहीं रखा, यानी प्लांट का जो आउटपुट है वो अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, वाटर क्वालिटी अच्छे से नहीं आएगी, इसके लिए हमें अधिक से अधिक मेंटेनेंस खर्चा पे करना पड़ेगा और अपनी मेहनत भी उसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे लाभ और ये थी हानियां। मैंने एसटीपी प्लांट के बारे में, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है यानी जो अपशिष्ट जल को उपचारित करता है, उसके बारे में जो होने वाले लाभ हैं, यानी प्लांट को लगाने से क्या लाभ मिलते हैं और उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड आशा है ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी जो है सभी दोस्तों में आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इनपुट साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।